परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जहां P एवं Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P एवं Q में से कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस डिफिनेशन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दे दिया गया 5, पूछा जा रहा है 5 क्या ये परिमेय संख्या है, तो कहेंगे जी इसके बटा में आप 1 लिख सकते हैं। इसको आपने P/Q के रूप में क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो 5/1 यानी 5 क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसमें 5 और 1 में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, ठीक है। और इसका जो Q है यानी हर है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यह क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। जैसे हमने लिख दिया 3/4, यह भी आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। P ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इसका हर जो 0 के बराबर नहीं है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम कह दें कि ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम 5, ठीक है, बटा 7 लिख देते हैं, तो आप देखेंगे 5/7 भी है क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप यह कह सकते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इसका जो Q का मान है वह आप कह सकते हैं 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अभी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या दशमलव के रूप में लिखी जा रही है, 3, 2, 5, ठीक है, 3, 5, 2 लिखा गया है, तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 352/1000 लिख सकते हैं, तो यह भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। इसे भले आप काट के छोटा कर सकते हैं, ठीक है, तो यह भी एक क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या ही कहलाएगी। और उसके बाद अगर कोई चीज दशमलव में से 3 बार लिखा हुआ है, तो यह भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यह चीज सब जो होते हैं हम जी बताएं एग्जाम्पल, यानी वह कोई भी संख्या हो वह बटा के रूप में, भिन्न के रूप में है, तो वह परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वह दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी 5 और 1 जो है, यानी ये पूर्णांक होने चाहिए, चाहे वह माइनस प्लस में, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो भी संख्या होनी चाहिए वह पूर्ण होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। अंश और हर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे बताया कि ना P एवं Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब यही होता है कि वह दोनों P और Q का मान पूरी तरह से पूर्ण हो, ठीक है। अगर आप कहीं लिख देते हैं -3/-5, यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। आप लिख देते हैं -2/3, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह माइनस प्लस से नहीं, मतलब यह है कि ये दोनों संख्याएं, 2, -2 और 3, ये दोनों दोनों क्या, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और अगर आधी अधूरी संख्या होंगी तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कहा गया है कि एक संख्या स्मॉल यस को अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है। एक कोई हमने संख्या ले ली, मान लीजिए वह स्मॉल यस है, उसको हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं कब, यदि इसे हम P/Q के रूप में न लिखा जा सके, लिखा जा सकता हो, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वह हमारे लिए क्या है, वह हमारे लिए अपरिमेय संख्या है। जैसे, और आप जानिए अपरिमेय संख्या का सीधी सी बात जानिए कि जिसका मान, ऐसी संख्या है जिसका मान आपको आधा अधूरा दिखाई दे, ठीक है, यानी पूरी तरह से वह मान पूर्ण आपको न मिले, वह क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हमने करड़ी में क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो करड़ी में 3 का जो मान भी हम निकालते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि करड़ी में 3 का मान आप जानते होंगे कि 1.732, लेकिन इसके आगे भी मान होता है, ठीक है, इसके आगे भी कुछ अंक और होते हैं, तो इसका मान हम पूरी तरह से पूर्ण नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। आप पाई को देखते होंगे, पाई भी हमारे लिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसका जो मान होता है, आप लोग जानते हैं ना, पाई का मान 22/7, कहेंगे सर 22/7, तो 22/7 हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक। लेकिन पाई जो हमारे लिए होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर इससे हम भाग करेंगे तो हमको 3.14 करके डाट 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 ढेर सारे अंक मिलेंगे, वो हमारे लिए क्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे हमने लिख दिया 5/3,
तो यह भी हमारे लिए क्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ बटा में क्या आ गया करड़ी में 3, तो हमारे लिए क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और यह ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या हो अपरिमेय कब कहलाएगी, जब उसका मान आधा अधूरा होगा तो हमारे लिए क्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या, और जिसका मान हम p बटा q के रूप में पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हो हमारे लिए क्या कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, उम्मीद है कि आप परिमेय और अपरिमेय में अंतर समझ चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।